हाय गाइस, सो वेलकम अगेन टू पीवी सिंप्लीफाइड। सो आज हम लेके आए हैं न्यू वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ प्रोसेस ऑफ आईसीएसआर। सो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था हिस्ट्री एंड ट्रेजेडीज ऑफ फार्माकोविजिलेंस, जिसमें हमने पढ़ी थी थैलिडोमाइड ट्रेजेडीज एंड सल्फानिलामाइड ट्रेजेडी। सो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा नया टॉपिक है प्रोसेस ऑफ आईसीएसआर केस। सो पहली बात कि आईसीएसआर होता क्या है, क्योंकि हमें आईसीएसआर केस के प्रोसेस को समझने से पहले सबसे पहले हमने ये समझना होगा कि व्हाट इज़ एन आईसीएसआर। So ICSR generally means individual case safety reports. So first let's move on to the definition. So it is the safety report of a particular individual who has experienced one or more suspected adverse reaction due to the medicinal product. So basically ICSR क्या है? It is a safety report. यह एक safety report है of a particular individual, किसी भी एक इंडिविजुअल की जिसने एक्सपीरियंस किया है एक या एक से ज़्यादा एडवर्स रिएक्शन या साइड इफेक्ट रिलेटेड टू द मेडिसिनल प्रोडक्ट। किसी भी मेडिसिनल प्रोडक्ट की वजह से कोई एडवर्स इवेंट आया, उसको एक इंडिविजुअल ने रिपोर्ट किया, उसकी जो सेफ्टी रिपोर्ट है उसको बोलेंगे हम आईसीएसआर, इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट्स। सो बेसिकली जब भी कोई आईसीएसआर केस किसी भी फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट के पास आता है तो सबसे पहले हम उसके वैलिडिटी क्राइटेरियाज चेक करते हैं। सो वैलिडिटी क्राइटेरियाज एक बार हम देख लेंगे कि वैलिडिटी क्राइटेरियाज होता क्या है। सो वैलिडिटी क्राइटेरिया आर द मिनिमम क्राइटेरिया। यह एक मिनिमम क्राइटेरिया है जो किसी भी केस को वैलिड बनाते हैं। सो इंटरव्यूज़ में जनरली इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडिटी क्राइटेरिया एंड व्हाट आर द बेसिक वैलिडिटी क्राइटेरियाज टू मेक अ केस वैलिड। सो मिनिमम क्राइटेरिया दैट मेक एनी केस वैलिड इज नोन एज वैलिडिटी क्राइटेरिया। और 4 वैलिडिटी क्राइटेरिया होते हैं हमारे। सो पहला वैलिडिटी क्राइटेरिया है आइडेंटिफाइबल पेशेंट। सो हमारा जो पेशेंट है वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। तो उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, या तो हमारे पास पेशेंट के इनिशियल्स हो, पेशेंट आईडी हो, पेशेंट का जेंडर दिया हो या पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ दी हो। फिर हम सेकंड पॉइंट उसमें देखेंगे आइडेंटिफाइबल रिपोर्टर मीन्स द रिपोर्ट कंटेन द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ रिपोर्टर टू। लाइक उसमें क्या क्या हमारा आ सकता है, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन। देन वी विल मूव टू द थर्ड क्राइटेरिया, इट इज़ कॉल्ड एज सस्पेक्टेड ड्रग। सस्पेक्टेड ड्रग वो ड्रग है जिससे हमारा एडीआर कॉज हुआ है। देन अनदर क्राइटेरिया इंक्लूड्स एडवर्स इवेंट। एडवर्स इवेंट हमारा वो इवेंट है जो हमारा सस्पेक्टेड ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद हमें कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी इवेंट आया उसको हम एडवर्स इवेंट कहेंगे। सो दीज आर ऑल द वैलिडिटी क्राइटेरियाज। सो इंटरव्यूज़ में कभी भी आपको पूछा रहा है व्हाट आर द डिफरेंट वैलिडिटी क्राइटेरियाज फॉर एन स्पॉन्टेनियस केस, देन यू हैव टू टेल द आइडेंटिफाइबल पेशेंट, आइडेंटिफाइबल रिपोर्टर, सस्पेक्टेड ड्रग, एडवर्स इवेंट। सो बेसिकली फार्माकोविजिलेंस का मेन क्राइटेरियाज यही है कि हमें सबसे पहले जब भी हमारा कोई केस आ रहा है तो हमें पहले वैलिडिटी क्राइटेरियाज चेक करने हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द प्रोसेस। सो देर आर डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ आईसीएसआर केस। सो पहला स्टेप है ट्रियाज एंड रिसिप्ट। सो फर्स्टली वी हैव टू चेक द ट्रियाज। ट्रियाज बेसिकली क्या होता है, ट्रियाज में हम सीरियसनेस और एक्सपेक्टेडनेस चेक करते हैं किसी भी केस की। फिर हमारी केस रिसिप्ट होती है। केस रिसिप्ट क्या होती है, जो हमारा सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है वो रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द एडवर्स इवेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। सो आफ्टर द ट्रियाज स्टेप देन द केस मूव फर्दर टू द डेटा एंट्री स्टेप और इट्स कॉल्ड एज डॉक्यूमेंटेशन स्टेप। सो इसमें बेसिकली क्या है, सबसे पहले हमारा केस बुकिंग होता है। हमने देख लिया एक बार कि ट्रायज में हमारा केस सीरियस है, एक्सपेक्टेड है कि अनएक्सपेक्टेड है, अकॉर्डिंगली हमारा एक्सपीडाइटेड रिपोर्टिंग में जाता है। सो केस बुकिंग करके हमारा जो केस होता है वो हमारा एक बुक हो गया, मतलब हमारे एक फीड में आ गया, जो हमारा डेटाबेस है उसमें एक केस आ गया। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं उसकी डेटा एंट्री। डेटा एंट्री में हमारी जो भी डिटेल्स होते हैं, पेशेंट डिटेल्स, रिपोर्टर डिटेल्स। फिर डाटा एंट्री के बाद हमारा नैरेटिव सेक्शन आ जाता है। नैरेटिव सेक्शंस में लाइक नैरेटिव इंक्लूड्स ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द केस। और नैरेटिव का भी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वी हैव टू फिट द डिटेल्स एंड डिटेल्स इंक्लूड लाइक रिपोर्टर डिटेल्स, लैब इन्वेस्टिगेशंस, सस्पेक्टेड ड्रग डिटेल्स। सो इन सब की इन्फॉर्मेशन हम नैरेटिव में लिखते हैं कंसाइज वे में, एक समरी फॉर्म में। उसके बाद इसका मेडिकल असेसमेंट आ जाता है या कोडिंग आ जाती है। कोडिंग में हमारी दो टाइप की कोडिंग इंक्लूड होती है फार्माकोविजिलेंस में, मेड्रा कोडिंग एंड डब्ल्यूएचओ कोडिंग। सो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है मेड्रा कोडिंग में, जो मेड्रा कोडिंग होती है उसमें मेडिकल टर्म्स कोड होते हैं और डब्ल्यूएचओ में ड्रग्स कोड होती हैं। एंड मेडिकल असेसमेंट में जो हमारे मेडिकल रिव्यूअर्स होते हैं वो रिव्यू करते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कॉजेलिटी को, एक्सपेक्टेडनेस को, सीरियसनेस को। ये तीनों चीज़ हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। सो फोर्थ स्टेप होता है क्वालिटी चेक। इसमें जो क्वालिटी रिव्यूअर्स होते हैं वो सारे एस्पेक्ट से केस को चेक करते हैं, लाइक सोर्स डॉक्यूमेंट क्या था, डेटा एंट्री,
पूरा डेटा एंट्री में जो भी रिकॉर्ड्स हमने फिल किए हैं, जो भी डेटा हमने फिल किया वो सब कुछ चेक होगा। मेडिकल कोडिंग्स चेक होती है इसमें, नैरेटिव्स चेक होते हैं, कॉजैलिटी असेसमेंट, मेडिकल असेसमेंट, सीरियसनेस असेसमेंट एंड ओवरऑल असेसमेंट ऑफ द केस। सो बेसिकली क्वालिटी चेक में ये होता है कि जो हमारी जो भी डिटेल्स हमने भरी है वो अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी कंप्लाइंस हमने भरी है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द SOP भरी है कि नहीं। सो रेगुलेटरी कंप्लाइंस क्या होता है, ये SOP कंप्लाइंस क्या होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फार्माकोविजिलेंस इंडस्ट्री में, तो उसकी एक पर्टिकुलर SOP होती है या कोई भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस होती है जिसके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। सो बेसिकली उस चीज़ को बोलते हैं हम रेगुलेटरी कंप्लाइंस, कि द वर्क वी आर डूइंग इज अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी बॉडीज और नॉट। सो दैट इज कॉल्ड एज रेगुलेटरी compliances. So after the medical review and quality review, the report go for the submission or the case report go for the submission. So basically इसमें रेगुलेटरी रिपोर्टिंग होती है, ये फाइनलाइज होती है रिपोर्ट और सबमिटेड होती है टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ विद इन द टाइमलाइंस। हम टाइमलाइंस के बारे में भी आगे बात करेंगे, अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। सो सीरियस एंड अनलिस्टेड केस हमें 7 से 15 कैलेंडर डेज के अंदर सबमिट करना पड़ता है। तो सेकंड आता है नॉन सीरियस केस। अगर कोई भी केस नॉन सीरियस हुआ तो हम उसकी पीरियोडिकली रिपोर्टिंग करते हैं। इसमें जो E2B फॉर्मेट होता है ये होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के लिए, ICSR का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होता है तो उसके लिए E2B फॉर्मेट यूज़ करते हैं। सो हमारा अगला और लास्ट स्टेप है फॉलोअप। सो बेसिकली फॉलोअप क्या होता है, एनी मिसिंग इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग द फॉलोअप एंड यूज टू गैदर मोर डिटेल फ्रॉम द रिपोर्टर और SCP। लाइक हमारे पास कोई भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है हमारे पूरे केस में तो हम रिपोर्टर या SCP जिसके थ्रू वो रिपोर्ट सबमिट की गई है हम उससे पूछ सकते हैं ड्यूरिंग फॉलोअप। आज की वीडियो में हमने कवर किया कि ICSR क्या होता है, बेसिक वैलिडिटी क्राइटेरियाज क्या होते हैं और क्या प्रोसेस होता है ICSR केस प्रोसेसिंग का। सो अगली वीडियो में हम सीरियसनेस, एक्सपेक्टेडनेस, इन सब की डेफिनेशंस और इन सब के क्राइटेरियाज कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें PV सिंप्लीफाइड के साथ।